गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। तो चलिए बिना वक्त को गवाए जल्दी से ज्यादा दोस्तों को जोड़ते हैं। और हां, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 जिसमें हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे 8.1 क्लियर। पार्ट 1 में हम लोगों ने फॉर्मूला को समझा था कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, और हाँ, रटने की जगह पे समझने की कोशिश की थी। और मैथ का थीम तो यही है कि मैथ को ज्यादा से ज्यादा समझा जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसमें 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लियर बच्चों, तो फिर जल्दी से जाइए, कॉपी कलम, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लीजिए। क्लियर। मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान पे रखना है। मैंने बता भी दिया था कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। इन्हीं सब पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखकर अब हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। देखिए कहां है tan p, यानी कि p की बात हो रही है और r की बात हो रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। क्लियर। और हां, फॉर्मूलाज को ध्यान पे रखना है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई h, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले एक बार हम लोग फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कल क्या सीखा कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जिसे p बाई h से शो करते हैं। क्लियर बच्चों। और cos थीटा इक्वल टू b बाई h, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस। कोई कंफ्यूजन। और tan थीटा इक्वल टू p बाई b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। कोई कंफ्यूजन। और हम लोगों ने देखा था कि sin थीटा जस्ट रिवर्स होता है cosec थीटा का, इसलिए हम लोग cosec थीटा इक्वल टू h बाई p लिख सकते हैं, sec थीटा इक्वल टू h बाई b लिख सकते हैं, और cot थीटा इक्वल टू b बाई p लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए एक बहुत अच्छा खूबसूरत ट्रिक है कि प्रभु भोलेनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, p बाई एच साइन थीटा के लिए, b बाई एच कॉस थीटा के लिए, p बाई b आपको देखिए टैन थीटा के लिए। ठीक उसी तरह जैसे इसको नीचे से अगर पढ़ते हैं h बाई p कॉसेक थीटा के लिए, h बाई b सेक थीटा के लिए, और b बाई p कॉट थीटा के लिए। क्लियर। तो मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप जाइए, पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा इस क्लास के खत्म होने के बाद। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, tan p चाहिए। तो पहले हम लोग tan p निकाल लेते हैं। तो tan p, tan p के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फॉर्मूला से क्या पता चलता है, tan p इक्वल टू होता है p बाई b, यानी कि परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। क्लियर। मैंने बताया था कि अगर जो एंगल दिया हो निकालने के लिए, या जिस एंगल की वैल्यू पूछती है, तो उसके सामने वाला जो एंगल साइड होता है, उसके सामने वाला जो साइड होता है, वो किस चीज का काम करता है, परपेंडिकुलर का। तो यहां तो हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, इसीलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पहले QR यानी कि परपेंडिकुलर को निकाल लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, हम लोगों ने जो बात है सामने उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सामने वाला जो एंगल है, ठीक है, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, उसका स्क्वायर बराबर होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर बच्चों। लेकिन अभी हमें यहां ओके, हमने क्या किया, PR का वैल्यू जो था 13, उसे मैंने इसका वैल्यू रख दिया और उसका स्क्वायर निकाल लिया। फिर उसके बाद PQ का वैल्यू रखा, और चूंकि ये स्क्वायर तो इसका स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि QR इक्वल टू कितना आ रहा है, 25 अंडर रूट, और इस तरह से QR की वैल्यू कितनी निकल जा रही है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि दिस इज 5 सेंटीमीटर। और इस तरह से हम लोगों को इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता चल गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan p की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। यहां ध्यान से देखिए कि हम लोग जानते हैं tan p बराबर क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर। तो हम लोग यहां देख रहे हैं, मैंने क्या बताया था कि अगर जो एंगल है उसके सामने का जो साइड है वही किस चीज का काम करता है, परपेंडिकुलर का। वेरी गुड। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि QR बटा, और जो एंगल से मिला हुआ है, एंगल से मिला हुआ जो साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं PQ,
और इस तरह बड़े और एक और छोटी सी ट्रिक मैंने क्या बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे लार्जर साइड होता है, वो हाइपोटेनस होता है। तो क्लियर, ये तो हाइपोटेनस हो गया, बाकी जो बच गए वो या तो परपेंडिकुलर होंगे या फिर बेस होंगे। कोई कंफ्यूजन? और इस तरह से मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्यू आई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इन द सेम वे कॉट आर, इस बार एंगल हम लोगों का बदल चुका है। जब हम कॉट आर पर डिस्कस करेंगे तो एज वी नो दैट कॉट इज इक्वल टू बी बाई पी, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहां हम लोग बेस बाय परपेंडिकुलर करेंगे। अब हमें पता करना है कि बेस क्या है। तो मैंने क्या बताया था, जिस एंगल से जो साइड लगा होता है वो बेस का काम करता है और सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर का काम होता है। तो बेस इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर बटा पी क्यू। ओके, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों के वैल्यू सेम है और हम लोग को निकालना क्या है, नाउ यहां हम लोगों ने tan p के वैल्यू को पता कर लिया और cot r के वैल्यू को पता कर लिया। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो tan p माइनस cot r, tan p के वैल्यू को पुट किया, cot r के वैल्यू को पुट किया, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, 0। जी हाँ, इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 8.1 का बड़े आसानी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लिया। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर बच्चों? आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज कंटिन्यू रहें, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस की चीज है और कंटिन्यूटी की चीज है, तो प्लीज कंटिन्यू रहना, वीडियो को स्किप नहीं करेगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को बीच बीच में ऐसे ऐसे ट्रिक बताता रहूंगा जिससे आप बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करें। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों ने पार्ट 1 में ही सॉल्व कर लिया था। ठीक है बच्चों, आप लोग प्लीज जाइए पार्ट 1 को देखिए, ताकि आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप खुद ब खुद फॉर्मूला को डिराइव कर सके। क्लियर? यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि गिवन दिया हुआ है कि 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन a एंड सेक a। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया कि 15 cot a इक्वल्स टू क्या है, 8। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15? यहां जो ये मल्टीप्लाई है यहां आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद cot a बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि बेस बाय परपेंडिकुलर। cot a रेशियो है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो वी कैन राइट देम एज b बाय p इक्वल टू 8/15। चूंकि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए इतना बड़ा हम लोग क्या मान लेते हैं, k। ठीक है, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 8k और p बराबर क्या हो जाएगा, 15k। कोई कंफ्यूजन? b बराबर क्या हो जाएगा, 8k और p बराबर क्या हो जाएगा, 15k। एनी कंफ्यूजन? उसके बाद एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, जिसका एंगल B 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल पे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहां जो वैल्यूज दिए हुए हैं cot A, इसका मतलब cot A क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। कोई कंफ्यूजन? पूरे के पूरे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए यहां देखिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एज वी नो दैट कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम से h² इक्वल टू p² प्लस b² रखेंगे और p की जगह पे क्या रखेंगे, p का वैल्यू क्या है, 15k, लेकिन यहां के स्क्वायर रखना है तो 15k² और b की जगह पे क्या रखेंगे, 8k²। और इस तरह से हम लोग रिजल्ट फाइंड करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा h इक्वल टू 17k। कोई कंफ्यूजन? यहां तक बच्चों कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग आगे बढ़े, b भी पता चल गया, p भी पता चल गया और h भी पता चल गया। देखो बच्चों, चूंकि ये नया टॉपिक है और मैं भी अभी स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए। कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, कंटिन्यू टोटल वीडियो को देखेगा, एंड तक देखना है। और हां, जहां कहीं भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है, छोटी से छोटी बात, आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिए, लेकिन हां रेगुलर देखने के बाद। ध्यान से देखिए, अभी हम लोगों ने h की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, तो हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में b का भी पता चल गया, p का भी पता चल गया और h का भी पता चल गया। और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज साइन एंड व्हाट इज सेक ए। क्लियर? इस पिक्चर को जरूर बनाना है, मेंशन करना है। मैंने इसके बारे में आपको पार्ट 1 में भी बताया, तो आप प्लीज पार्ट 1 जरूर देखेंगे बच्चों। ठीक है, यहां देखिए साइन ए, हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन ए इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। साइन ए इक्वल टू p/h। तो हम लोग यहां फाइंड करेंगे, P पता करने के लिए क्या बताया था, जिस एंगल के को मेंशन किया गया उसके सामने वाला जो साइड होता है वो P हो जाता है, और जिस एंगल से
और जिस साइड से ये एंगल अटैच्ड है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो किसी भी राइट एंगल में सबसे बड़े साइड्स को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो यहां हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा साइड क्या दिखाई दे रहा है, 17, तो 17 के क्या आ गया, हाइपोटेनस। कोई कंफ्यूजन? तो यहां हम लोग क्या मेंशन करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, P बाई एच। तो P बाई एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो P की जगह पे क्या है, BC है, और H की जगह पे क्या है, देखिए तो AC है। तो BC बराबर 15 के, इस के को नहीं भूलना है, और बाई 17 के। यहां देखिए सेम टर्म के कट जाएगा और हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 15 बाई 17, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में? कैसे आप बड़ी आसानी के साथ अपने रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं एक एक कंसेप्ट को समझते हुए, तो प्लीज गौर से देखिए। और अब देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, एज वी नो दैट सेक इज द अपोजिट ऑफ कॉस ए। तो हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि हाइपोटेनस कौन है, AC, और बेस क्या है, बेस AB। तो हाइपोटेनस की वैल्यूज पुट कर दीजिए, 17 के को नहीं छोड़ना है, और इसकी वैल्यू क्या है, 8K, और यहां सेम टर्म कट जाएगा, और इस तरह से हम लोगों ने सेक ए भी फाइंड कर लिया, एंड दिस इज योर आंसर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? आए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को मेंशन करना है। देखिए बच्चों, अभी चूंकि ये नया टॉपिक है, शुरुआत है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल होगी, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप बार बार वीडियोस को देखिए। सेशन कैसा लग रहा है, जो भी बातें आप प्लीज मेंशन कीजिएगा और रेगुलर देखिएगा, और हाँ पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर का बटन दबाते रहिएगा, ठीक है। यहां एक भी डाउट नहीं रहने वाला है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज मेंशन कीजिए और रेगुलर बने रहिए, ठीक है बच्चों। प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत मेहनत हो रही है, और आप लोगों को भी मेहनत करना है साथ साथ, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 मेंशन है, दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या दे दिया है, 13/12। ये तो बहुत आसान है। और क्या हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सेक थीटा दिया हुआ है, तो इसके अलावा जितने बच गए, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक और फिर कॉट थीटा। सेक तो दिया ही हुआ है। आइए इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी के साथ। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा अपोजिट होता है आपके कॉस थीटा के। तो यानी कि ये जो रेशियो होता है h बाई बी के बीच का रेशियो होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं h बाई बी इक्वल टू 13/12। और मैंने क्या बताया, इतना बराबर क्या मान लेना है, k, लेट। तो यहां हम लोगों को h इक्वल टू क्या मिला, 13K, और b इक्वल टू क्या हुआ, 12K। कोई कंफ्यूजन? तो अब हम लोग ट्राइंगल ABC में बड़ी आसानी के साथ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखिए h की वैल्यू क्या है, 13K, तो हम लोगों ने 13K और उसको स्क्वायर लगाया, क्योंकि h स्क्वायर है। ठीक उसी तरह से p का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो p स्क्वायर, और b स्क्वायर है, तो b का वैल्यू क्या है बच्चों, b का वैल्यू है 12K, तो 12K रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, p इक्वल टू 5K मिलता है। और इस तरह से हम लोगों ने इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बारे में जान लिया, h क्या है, b क्या है और p क्या है। उसके बाद हमसे कुछ भी पूछेगा बड़ी आसानी से हम लोग निकालें। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है? चीजें समझ में आएंगी तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट्स भी करेंगे। जो हम लोगों ने p इक्वल टू क्या फाइंड किया भी, 5K। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करना है। तो हम लोग शुरू से फाइंड करते हैं कि साइन थीटा, ओके, साइन थीटा इसका तो क्या होता है, p बाई एच, यानी कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। p के जगह पे क्या रखेंगे, 5K, इस k को नहीं भूलना है, और h के जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, 13K। यहां देखिए k और k कट जाए तो हमें क्या मिलेगा, 5/13। और इन द सेम वे सारे के सारे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आराम से फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका b बाई एच। तो b के जगह पे क्या पुट करेंगे, 12K, और h की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों, 13K। ये कट जाएगा, 12/13। देखिए बच्चों किस तरह अब बड़ी आसानी के साथ हम लोगों ने साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच। कोई कंफ्यूजन? जिसको हम लोग p का वैल्यू पुट किया 5K और 13K, जब इसे कट करते हैं उनको 5/13 आ जाता है।
और देखिए इस तरह से बड़ी आसानी के साथ हम लोगों ने जितने भी रेस्ट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को फाइंड कर लिया। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कह रहा हूं ना, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए एकदम घबराना नहीं। आपने पहले क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहां सब कुछ छोटी से छोटी बात को शुरू से सीख रहे हैं, शुरू से समझ रहे हैं, तो इसलिए हम निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर आपको पढ़ना है। ठीक है, प्लीज जाइए आप लोग पार्ट 1 देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हां, इसके अलावे हम लोग साइंस भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के वीडियो आ चुके हैं, बायोलॉजी के वीडियो आ चुके हैं। आप हमेशा कनेक्टेड रहे, आप निश्चिंत रहें, आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, पढ़ाई करना। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है छोटी से छोटी, आप उसे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स। थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खूब प्रैक्टिस कीजिए। ओके, गुड बाय, लव यू ऑल।